Namaskar students, I am Pankaj Sharma, Assistant Professor in the Department of Mathematics. So in today's lecture we are going to discuss about the case number 1 of Frobenius method. इससे फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि पावर सीरीज़ क्या होती हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको मिला तो आप लोग सीरीज सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं, इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है, आप लोग उसको कैसे डेवलप करते हैं और रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आप लोग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि केस नंबर 1 ऑफ फ्रोबिनियस मेथड क्या है, उसमें हम लोग सॉल्यूशन कैसे देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग इससे जो पहला लेक्चर है वो देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केस नंबर 1 ऑफ फ्रोबिनियस मेथड क्या है। सो लेट differential equation is differential equation of order second is d2y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r. Okay friends, and x equal to 0 is a regular singular point of equation number 1. So y is equal to summation n equal to 0 to infinity a n x to the power m plus 1. Question number 2 is the solution of equation number 1. ठीक है बच्चों, ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड assumptions हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो ये आपने सॉल्यूशन लेट किया। अब आप लोग यहाँ से y डैश y डबल डैश इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सेम पावर ऑफ x आप लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में मिनिमम पावर ऑफ x आप लोग कंपेयर करोगे, देन यू विल गेट द इंडिशियल इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन के आपको रूट्स मिलेंगे और वो हमेशा 2 रूट्स ही आपको मिलते हैं। तो लेट m इक्वल टू m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन such that and m1 m2 are such that कि m1 difference m2 is not equal to an integer and m1 is not equal to m2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता है कि इंडिशियल इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट्स आएंगे। ये दोनों रूट्स आपके आपस में अनइक्वल है, ठीक है, और उनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। तो अब आपको सॉल्यूशन कैसे देना है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। ठीक है, वेयर y1 इज y एट द फर्स्ट रूट एंड y2 इज y एट दी सेकेंड रूट। तो आप इस कंप्लीट सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 y एट m इक्वल टू m1 प्लस c2 y एट m इक्वल टू m2 इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो केस नंबर 1 ऑफ फ्रोबिनियस मेथड हमारा क्या होगा। अगर आप लोग इंडिशियल इक्वेशन निकालें, उसके रूट्स आप लोग काउंट करें और रूट्स आपको इस अकॉर्डिंग मिलते हैं कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज नॉट एन इंटीजर एंड द रूट्स आर अनइक्वल, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इन दिस केस इज गिवन बाय c1 y1 प्लस c2 y2। व्हाट आर y1 एंड y2? y1 इज द वैल्यू of y at m equal to m1 एंड y2 इज द वैल्यू of y at m equal to m2। तो केस नंबर 1 को बच्चों डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल इस पर ट्राई कर देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 और फ्रोबिनियस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल को ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज टू सॉल्व 2x स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1 वाई इन सीरीज। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली एक हिंट है इन सीरीज लिखने का कि आपको फ्रोबिनियस मेथड को यूज़ करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है बाय यूजिंग द फ्रोबिनियस मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर p, q एंड r।
तो बच्चों पी क्यू आर को कंपेयर करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 2x² को पूरी इक्वेशन से आप लोग डिवाइड कीजिए, देन यू विल गेट p इज इक्वल टू x अपॉन 2x² दैट इज 1 अपॉन 2x, q इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 अपॉन 2x² and r equal to 0, and as you can see that p is not analytic at x equal to 0, q भी आपका इनफाइनाइट है x equal to 0 पर। तो बच्चों x equal to 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे xpx, यानी कि xp जो आपका है 1/2 एंड x² q जो आपको मिलेगा माइनस x प्लस 1 अपॉन 2। और आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये पेयर यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ आपकी एनालिटिक हैं, फाइनाइट हैं, आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। और ये आपको पता है कि अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो आप लोग इसका सॉल्यूशन एक स्पेशल फॉर्मेट में एज्यूम कर पाएंगे। सो लेट solution of equation number 1 is y is equal to summation n equal to 0 to infinity a n x to the power m plus n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर ली। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। पहले मैं y डैश इससे निकालूंगा, तो y डैश बच्चों आपको मिलेगा समीशन a n m प्लस n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, y डबल डैश आपको मिलेगा स्टूडेंट्स समीशन a n m प्लस n m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर m प्लस n माइनस 2। अब मैं y डैश और y डबल डैश इन सबको बच्चों पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग all these values in equation number 1, we get 2x square into summation value of y double dash a n m plus n m plus n minus 1 x to the power m plus n minus 2 plus x into y dash that is summation a n m plus n x to the power m plus n minus 1 and minus x plus 1 into y, y आपका है समीशन a n x to the power m plus n is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने y डैश y डबल डैश इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब जो है आपका 2x² है इसको आपको अंदर समीशन के अंदर ऑपरेट करना होगा। तो समीशन ऑफ ट्वाइस a n m plus n माइनस 1 x to the power m plus n। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई x² विद दिस पावर देन पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो x to the power m plus n आपको मिला। यहाँ पर x है बच्चों, तो x को हम लोग अंदर ले लेते हैं a n m plus n x to the power m plus n। ठीक है बच्चों, ये पावर में आपका एडजस्ट होगा। यहाँ पर है माइनस x प्लस 1, तो आपको एक बार तो समीशन x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देन 1 में, तो आपको दो समीशन मिलेंगे यहाँ पर। एक तो आपको मिलेगा समीशन a n x टू दी पावर m प्लस n प्लस 1 और एक आपको मिलेगा सिंपली समीशन a n x टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो सारे समीशन में जो बाहर आपका मल्टीपल था उससे हमने मल्टीप्लाई कर ये पूरे टर्म को एक्सप्लोर कर दिया। अब उसके बाद में बच्चों जो सेम पावर ऑफ x हैं वो आपको कंपेयर करने पड़ेंगे, एक साथ कलेक्ट करने पड़ेंगे। x टू दी पावर m प्लस n आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये सारे टर्म्स स्टूडेंट्स आपको तो बच्चों ये जो सेम पावर ऑफ x हैं ये आपको कलेक्ट करने होंगे। तो x टू दी पावर m प्लस n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जो आपके इन तीन अंडरलाइंग टर्म से कॉमन आएगा। तो समेशन सब में आपका a n कॉमन है बच्चों, एक आपका x टू दी पावर m प्लस n कॉमन है, तो आपको a n x टू दी पावर m प्लस n, a n x टू दी पावर m प्लस n एंड a n x टू दी पावर m प्लस n आपने कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट
फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपका m प्लस एन भी कॉमन है, ठीक है। तो m प्लस एन आपने कॉमन लिया, ये आपका ट्वाइस यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया, तो 2m प्लस 2n माइनस टू, और जब आपने यहाँ पर m प्लस एन बच्चों कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 1। इसके बाद में आपने जब यहाँ से सारी टर्म्स बच्चों कॉमन ली तो आपको मिलेगा -1, और लास्ट में एक टर्म आपकी बचती है समेशन an x टू द पावर m प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। आपने an x टू द पावर m प्लस एन दोनों जगह से कॉमन लिया, ट्वाइस 2 था यहाँ पर, m प्लस एन आपका यहाँ से और यहाँ से कॉमन आया स्टूडेंट, तो आपको मिला 2m प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से आपका प्लस 1 बचेगा, और लास्ट वाले टर्म से केवल आपकी ये 2 टर्म कॉमन आई है, सो -1 बचा। ये टर्म आपकी एज इट इज़ है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये आपकी एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an यहाँ पर आपको मिलेगा m प्लस एन, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 2m प्लस 2n माइनस 1 एंड -1 माइनस समीशन an x टू द पावर m प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों आपको एक इक्वेशन मिली, ठीक है, जिसमें आपने दोनों समीशन एडजस्ट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फाइनल इक्वेशन नंबर 3 आती है। यहाँ पर आपको ये और लिखना है x टू द पावर m प्लस एन, ओके। यहाँ पर अब आपको डिफरेंट पावर्स ऑफ x की कोफिशिएंट लेफ्ट और राइट हैंड साइड से बच्चों कंपेयर करने होंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या सबसे छोटी पावर ऑफ x आपको मिलने वाली है। तो बच्चों आपका समीशन n स्टार्ट होता है 0 से। आप लोग n इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देखिए, आपको x की पावर m मिली। अगर आप लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो x टू दी पावर m प्लस 1 मिली। तो बच्चों लोवेस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर आपको मिल रही है m। तो x टू दी पावर m का कोफिशिएंट पहले हम लोग दोनों साइड से कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m, ठीक है बच्चों, हमने दोनों साइड से कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी बिकॉज n को आप लोग नेगेटिव नहीं रख सकते। आप लोग 0 भी पुट करेंगे देन m प्लस n 1 यहाँ से मिलेगा, मुझे m चाहिए केवल, तो केवल इसमें फर्स्ट टर्म आपकी पार्टिसिपेट करेगी। तो n इक्वल टू 0 मैं पुट कर रहा हूँ इन फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या मिला, a नोट m इंटू 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a नोट कभी भी 0 हम लोग नहीं लेते हैं, तो वी गेट m इंटू 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m इंटू m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 एंड 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर आपको m की वैल्यूज़ मिलेंगी +1 एंड -1/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी इंडिशियल इक्वेशन है जो हमारी यहाँ पर आ रही है, या फिर जो हमारी यहाँ पर आ रही है, ये आपकी इंडिशियल इक्वेशन है। आप लोग लिख सकते हैं ये हमारी इंडिशियल इक्वेशन है। इंडिशियल इक्वेशन आपको ये मिली। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इंडिशियल इक्वेशन मिलती कैसे हैं। तो बच्चों इंडिशियल इक्वेशन मिलती है आपको लोवेस्ट पावर ऑफ x को कंपेयर करने से। तो लोवेस्ट पावर ऑफ x आपने कंपेयर किया तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जो आपकी इंडिशियल इक्वेशन है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपको रूट्स मिले इंडिशियल इक्वेशन के, और ये रूट्स आपके आपस में अनइक्वल हैं और इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हम लोग केस नंबर 1 में काम कर रहे हैं। अब केस नंबर 1 में एक पैटर्न होता है बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन देने का, हमको वो फॉलो करना होगा। उससे पहले हमको इस सीरीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हमको यहाँ पर डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स की कोफिशिएंट और भी कंपेयर करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग उनको ट्राई कर देखते हैं।
तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन इस केस में आपको क्या मिलेगा? सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to c1 y at m equal to 1 plus c2 y at m equal to -1/2। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे बाय द केस नंबर 1। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। उससे पहले इक्वेशन नंबर 3 से मुझको डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट बच्चों कंपेयर करने हैं। यहाँ पर या तो अब ये आप लोग रूल फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपने n = 0 फर्स्ट टर्म में पुट किया तो आपको x⁻m का कोफिशिएंट मिला। अगर आप लोग x⁻m+1 को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म में n = 1 और सेकेंड टर्म में n = 0 पुट करना होगा, या फिर आप लोग एक रिकरेंस रिलेशन भी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। मैं दोनों आपको कर दिखा रहा हूँ। तो बच्चों फर्स्ट अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x⁻m+1 चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, n = 1 इन फर्स्ट टर्म आप लोग पुट कर दीजिए और n = 0 आप लोग इन सेकेंड टर्म पुट कर दीजिए। तो इससे आपको क्या मिलेगा, a1 into m+1 2m plus 2 minus 1 that is +1 and -1 minus a0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी a0 अपॉन m+1 इंटू 2m+1 -1। ये आपको a1 की वैल्यू मिली। सिमिलरली अगर आपको x⁻m+2 कंपेयर करना है स्टूडेंट्स तो आप लोग n = 2 इन फर्स्ट टर्म पुट कर दीजिए, ठीक है, और n = 1 आप लोग इन सेकेंड टर्म पुट कर दीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, n = 2 अगर आपने यहाँ पर पुट किया तो a2 इंटू m+2, यहाँ पर आप लोग 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 2m + 3 -1 आएगा एंड माइनस यहाँ पर आपको x⁻m+2 के लिए n = 2 पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर n = 1। तो आपको मिलेगा a1 = 0। तो a2 आपके पास में आया a1 अपॉन m+2 इंटू 2m+3 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका a2 आया। a1 ऑलरेडी आपके पास में है तो आप लोग इसको a0 में कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा m+1 2m+1 -1 एंड m+2 2m+3 एंड -1। कुछ कोफिशिएंट निकालने के बाद स्टूडेंट्स बच्चों आपको ये पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैटर्न कैसे निकालेंगे। जैसे आप लोगों का पता चल रहा होगा कि अगर आप लोग a3 के लिए काम करते हैं तो यही पैटर्न एक नया फैक्टर आपका मिलेगा m+3 2m+5 -1, इसी पैटर्न में चलता जाएगा। आप इस प्रोसेस के लिए एक रिकरेंस रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग इक्वेशन नंबर 3 की दोनों टर्म्स में पावर ऑफ एक्स सेम बना लीजिए। उसमें आपको यहाँ पर n = n+1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप यहाँ पर n+1 पुट कर दीजिए या फिर आप लोग यहाँ पर n को n-1 पुट कर लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर n+1 पुट करते हैं तो an+1 आपको मिला, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा m + n+1, यहाँ पर आपको मिलेगा 2m + 2n + 2 -1 और माइनस an = 0। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म में n = n+1 पुट किया। तो an+1 आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा an अपॉन m + n+1 इंटू 2n + 1 -1। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n पुट कर भी a1 a2 a3 a4 ये बच्चों फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पर डिस्कस किए कि आइदर यू कैन मेक द रिकरेंस रिलेशन बिटवीन an+1 एंड an, और या फिर आप लोग बारी से a1 a2 a3 a4 भी यहाँ से निकाल पाएंगे। तो फाइनली ये सारी वैल्यू जो अभी बच्चों हमने निकाली ये सब हमको पुट करनी पड़ेगी अपनी सॉल्यूशन में, जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था। इसी प्रोसेस में अगर आप लोग a3 निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a0 अपॉन, इसी से मैं जनरेट कर रहा हूँ बच्चों
ये मिलेगा आपको m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस 1 m प्लस 2 2m प्लस 3 माइनस 1 और एक आपको मिलेगा m प्लस 3 2m प्लस 5 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग a1 a2 a3 को फाइंड कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हमको 1 और 1/2 माइनस 1/2 पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने a1 a2 a3 फाइंड किए थे वो मैंने कुछ कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे आप लोग पता है कि आपको m = 1 और माइनस 1/2 आपको इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स मिले हैं। तो आपके a1 a2 a3 m = 1 पर क्या आएंगे, m = माइनस 1/2 पर क्या आएंगे, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका। अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ बच्चों पुट कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था बच्चों, हमारा सॉल्यूशन था y = समेशन an x⁴m + n। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x⁴m × a0 + a1x + a2x² + a3x³ + एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। अब इस सॉल्यूशन को, ये हमारा y है बच्चों, आपको y ये वाला लेना है। अब इसमें आप लोग y at m = 1 और y at m = 2 आप लोग यहाँ पर पुट करोगे। a1 a2 a3 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से जब आप लोग यहाँ पर a1 a2 a3 की वैल्यूज़ पुट करोगे तो सारे कोफिशिएंट्स आपके a0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको बच्चे क्या मिलेगा, x⁴m a0 आपका कॉमन आया, ये आपका मिला 1 प्लस x/m + 1 2m + 1 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पर a2 की वैल्यू रखोगे, a3 की वैल्यू रखोगे। अब आपको यहाँ पर y at m = 1 और y at m = माइनस 1/2 जनरेट करना है। तो y at m = 1 क्या हुआ, ये बनेगा आपका वैल्यू y at m = 1। तो इसमें बच्चों आपको a1 a2 a3 में जो m आ रखे हैं उसमें हर जगह m = 1 पुट करना होगा। तो ये आपको मिलेगा x⁴1, x⁴m है तो आपने x⁴1 रखा, a0 एज इट इज़। बाकी आपको यहाँ पर a0 तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ तो 1 मिलेगा। बाकी जो a1 है बच्चों, a1 आपका क्या मिला, a1 इसमें आपको मिलेगा a0/2 प्लस a0/5 a0/5। a2 बच्चों इसमें क्या मिलेगा, a2 आपको मिलेगा प्लस a0 तो हम लोग कॉमन ले चुके तो 1/5x मिलेगा। ये यहाँ पर आपको मिलेगा 1/70 x²। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस, प्लस में मिलेगा 1/1890 x³ एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। इसी तरह से अगर आप लोग इस सीरीज़ में जो हमने वहाँ पर डेवलप की है उसमें m = माइनस 1/2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिला, आपको मिलेगा x⁴ -1/2। a0 आपका कॉमन आ जाएगा बच्चों हर जगह से, और आप लोग m = -1/2 पुट कर दीजिए। तो आपको a1 इस पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों माइनस a0, a0 हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो ये मिलेगा 1 - x है a1 के साथ में तो आपको -1 मिला। फिर आपको मिलेगा a2 मिलेगा आपको माइनस a0/2, a0 हम लोग कॉमन ले चुके तो -1/2 x²। ठीक है, a3 आपको मिलेगा -1/18 x³ एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 4। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4, तो y विल बी गिवन बाय c1 y1 यानी कि a0x इंटू 1 + x/5 प्लस x²/70 प्लस x³/1890 प्लस एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी एंड प्लस c2। यहाँ पर बच्चों हम लोग रखते हैं तो हमको क्या मिला, a0/√x, और यहाँ अंदर हमको मिलेगा 1 - x माइनस x²/2 एंड -1/18 x³ माइनस एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। काफ़ी बार बुक में बच्चों c1 और a0 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको एक नया कॉन्स्टेंट हम लोग कैपिटल A लेट कर लेते हैं। तो ax इंटू 1 + x/5 प्लस x²
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 70 प्लस एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, और इसको हम लोग एक न्यू कांस्टेंट b लेट कर लेते हैं, तो b अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 18 एक्स क्यूब अप टू द इन्फिनिटी। ये बच्चों हमको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से केस नंबर 1 में आपने काम किया फ्रॉबिनियस मेथड में। तो क्या बच्चों इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है कि x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग इस सीरीज से सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ से y डबल डैश हमको यहाँ पर पुट करने होते हैं, एक इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है समेशन में लाकर, वहाँ से हम लोग डिफरेंट पावर्स ऑफ x को कंपेयर करते हैं। सबसे छोटी पावर ऑफ x आपको देती है इंडिशियल इक्वेशन, जो आपको बताती है कि आप लोग किस नंबर ऑफ केस ऑफ फ्रॉबिनियस में काम करने वाले हैं। केस डिसाइड करने के बाद में उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन का पैटर्न आपको मिलता है। आफ्टर दैट आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस y को जो आपने सॉल्यूशन लेट किया था एडजस्ट करना होता है, उन m पर ये वैल्यूज़ आपको निकालनी होती है और पैटर्न में सारी वैल्यूज़ पुट करने पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बच्चों केस नंबर 1 की आप लोग प्रैक्टिस कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में केस नंबर 2 पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। सो थैंक यू।